मोरी सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। किष्किंधा कांड दोहा 14 के आगे की चौपाई। दादुर धुनि चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़ै जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्दम गयऊ। खोजत कतौ मिलई नहीं दूरी, करहि क्रोध जिमि धर्महि दूरी। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्दोत विराजा, जनुदम्ब निकर मिला समाजा। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निवारहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजै मोह मद माना। देखियत चक्रवाक खग नाही, कलिहि पाए जिमि धर्म पराही। उबर बरस उसर बरसै तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपजन कामा। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाण जिमि बाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजय ज्ञाना। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे कुल, सधर्म नसाहि। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। किष्किंधा कांड दोहा 15 को। कबहु दिवस मह निविड़ तमो, कबहु प्रगट पतंग। बिन सई उपजै ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। किष्किंधा कांड दोहा 15 खो। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिसमें वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवास बिना पत्तों के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है। जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। भारी वर्षा से खेती की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ
तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर के विषयों की ओर जाना छोड़ देते हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है।